हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स प्रश्नावली आपको 5.6 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देते हैं। देखिए प्रश्नावली 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 हो जाएगा 5.6। चलिए कितना हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये आपका रहा एनसीईआरटी किताब। अब इसका हम लोग करेंगे। देखिए आपको इस क्वेश्चन में डीवाई बटा में डीएक्स ज्ञात करनी है। पूरा क्वेश्चन में देखिए जैसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया है गाइस। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो x इक्वल टू 2a टी स्क्वायर और y इक्वल टू आपको दिया है a और t के पावर 4 दिया है। चलिए अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव करनी है। तो आप यहां से देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग सॉल्व x इक्वल टू 2a टी स्क्वायर, टी दिया है तो टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, dx अपन dt हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, पावर पहले पावर में से घट जाएगा। देखिए 4 हो जाएगा ना, 2 हम लोग को 2 यहाँ पहले से था, अब ये जाएगा तो 4 हो जाएगा और पावर में से घट जाएगा तो टी आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप लोग क्या मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। अब पुनः y इक्वल टू देखिए a और पावर 4 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा t। तो यहां से क्या हो जाएगा, dy बटा में dt। तो पावर पहले पावर में से घट जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ये आपका इक्वेशन हो गया 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद चूंकि समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर दीजिए, यानी समीकरण 2 को भागा आप समीकरण 1 से कीजिए। देखिए समीकरण, देखिए यहां पर आपको शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण 2 भागे समीकरण, ये आपका 1 हो जाएगी ना। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि समीकरण 2 को हम लोग भाग करेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 2 क्या है, तो dy बटा में dx और इसका वैल्यू कितना दिया है, तो ये आया है 4 और t के पावर कितना 3 और इसका वैल्यू कितना दिया है, dx अपन कितना दिया है dt। यहाँ पर dt होगा ना, यहाँ पर आपका dt होगा। चलिए इसका वैल्यू कितना दिया आपको गाइस, तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पर मिला है, कहाँ, यहाँ है। देखिए 4 हो जाएगा और a और t हो जाएगा। 4a से खत्म और t से t खत्म, ये dt अपन dt खत्म हो जाएगी। तो dy बटा में dx इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा t का स्क्वायर। देखिए 3 को है तो 1 कटेगा तो ये 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गाइस दिया है x इक्वल टू a कोस थीटा और y इक्वल टू b कोस थीटा। देखिए यह आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। चलिए आप इसको भी सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन x इक्वल टू a कोस थीटा, अब इसका डेरिवेटिव यहाँ थीटा दिया है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगी, dx अपन हो जाएगा डी थीटा और इसका a और इसका साइन कोस के क्या हो जाएगा, माइनस साइन होती है तो माइनस मैंने पहले निकाल दिया, यहाँ से a हो जाएगी और साइन हो जाएगी। ये मेरा क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए ये मेरा हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या दिया है, तो b और ये दिया है कोस थीटा। तो यहाँ से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से dy बटा में d थीटा और यहाँ से माइनस यहाँ से b और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्या करेंगे, समीकरण 2 को देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। चूंकि समीकरण 2 को भागा देंगे समीकरण किससे, तो समीकरण 1 से। चलिए अब यहाँ से 2 क्या है, तो dy बटा में d थीटा और यहाँ पर आ जाएगा dx बटा में d थीटा और इसका वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस d साइन थीटा और बटा में हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा, सॉरी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो b बटा में क्या बचेगा, a और यहाँ से d थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा फाइनली, चूंकि आपका आंसर आएगा dy बटा में dx और ये हो जाएगा b बटा में a हो जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा है b बटा में a। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और अच्छे से सोल्यूशन करते हैं। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं।
चलिए देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, x साइन t और y cos 2t। देखिए ये दिया है ना, चलिए याद करते हैं। सॉल्व क्या हो जाएगी, x इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा t, तो यहां से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा ना, तो dx बटा में हो जाएगा dt, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा गाइस। ये क्या हो जाएगा, कोस। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए इसी प्रकार y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू क्या दिया है, तो कोस 2 थीटा, इसका भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी थीटा, सॉरी डी वाई बटा में डी टी, और साइन कोस की क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यहां से क्या निकल जाएगा बाहर, 2 निकल जाएगा। अब ये मेरा कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए चूंकि समीकरण 2 भागे समीकरण 1, देखिए अब भाग दीजिए, तो यहां से जब इसको भाग दीजिए गाइस तो आपको क्या आंसर आने वाला है, चूंकि डी वाई बटा में डी टी, और इसका वैल्यू कितना दिया है, तो इसका वैल्यू -2 को पहले लिख देते हैं, उसके बाद साइन 2 थीटा, देखिए 2t ना, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, t है, और बाटा में इसका क्या आ जाएगा गाइस, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा। देखिए आपका हो जाएगा cos t हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dx बटा में dt हो जाएगा, ये खत्म, और कोई खत्म होगा नहीं होगा, चूंकि dy बटा में dx और 2, देखिए ये साइन 2a की फॉर्मूला यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या होते हैं 2 साइन t इंटू कोस t हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कोस t हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा गाइस, ये दो दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 साइन t हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा गाइस, ये आपका आंसर हो गया ना। चलिए बहुत ही इजी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे ना, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं गाइस। देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसके बारे में सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन 4 दिया है गाइस। 4 देखिए x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t दिया है। चलिए बहुत ही इजी दिया है, चलिए बहुत ही इजी है। अब आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4t, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इसका 1 हो गया, ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो गया। चलिए ये 1 हो गया, चूंकि y इक्वल टू क्या दिया है, तो 4 इंटू बटा में t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप पहले थोड़ा सा और इसको ऐसे लिख सकते हैं, t के पावर -1। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, तो dy बटा में क्या हो जाएगा dt। अब ये हो जाएगा पावर, पहले देखिए -1 पहले, इसमें से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा ना, -1 है तो -2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बटा में dt, ये हो जाएगा क्या, -4 बटा में नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगी ना, ये हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया ना। चलिए अब ये समीकरण 2 हो गया, चूंकि समीकरण 2 भागे समीकरण 1, देखिए अब आपको भाग करनी है गाइस, भाग देनी है, तो क्या हो जाएगा, dy बटा में हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा dx बटा में हो जाएगा dt। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, तो -4 बटा में t स्क्वायर है, ये आया है, और इसका वैल्यू कितना दिया है गाइस, तो ये आपका दिया है 4, कितना दिया है 4, इसका कुछ ना तो बटा में 1 होगा, इसे ये काट देंगे तो क्या मिलेगा, dy बटा में dx, और ये क्या -4 बटा में t स्क्वायर, तो ये ऊपर से नीचे हो जाएगा ना, 1 बटा में 4 हो जाएगी, ये से कटेगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1 बटा में t स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना। चलिए।